हेलो गाइस, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि इस चैनल पर जो हम आपको जानकारी देंगे वो वैकेंसी के बारे में, जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी है उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे तथा टीचिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट्स हैं आपको इस चैनल पर पढ़ने को मिलेगा। अभी जैसे कि मैं कल आप लोगों को बता रहा था, सीटेट के बारे में बताया था, उसी में उसके बाद मैं आपको यूपी टेट के बारे में बता रहा हूँ। यूपी टेट के क्या है कि पिछले 2 साल से वहाँ पर टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आपको पता होगा 2021 में वहाँ पर वैकेंसी आई थी, आई थिंक 69,000 टीचर्स की रिक्वायरमेंट थी और उसमें टीचर रखे गए थे। उसके बाद से 2021 के बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई है और 2 साल से यूपी में कोई टेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो यूपी टेट की संभावना है कि इस बार एग्ज़ाम हो दिसंबर मंथ में, तो शायद अक्टूबर महीने में इसकी आपको नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अक्टूबर मंथ में आपको नोटिफिकेशन देखने को आपको मिल जाएगा यूपी टेट के बारे में। आई थिंक दिसंबर तक आपको इसका एग्जाम दिसंबर में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा। तो आप यूपी टेट की जैसे आपको तैयारी करना है, तो जो बच्चे यूपी से जैसे कि सीटेट की अगर आपने तैयारी कर रखा होगा या सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, तो किसी भी स्टेट का हो, जैसे सीटेट तो ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग्स करते हो, चाहे महाराष्ट्र से हो या गुजरात से हो या हरियाणा से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से हो, तो अगर आपने सीटेट आपने क्लियर किया हुआ है तो 1 to 5 पेपर फर्स्ट के लिए अगर आपने यूपी टेट क्लियर नहीं भी किया है तो आप सीटेट के बेस पर आप आपके टेट में आप भाग ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है और यूपी टेट आपने कर रखा है तो फिर भी आप भाग ले सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे दिल्ली में भी अभी भी आपको बताया था, कल आपको मैंने बताया था कि अगस्त में इसका रिजल्ट आया है और रिजल्ट यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब यहाँ पर क्या है कि कैलेंडर बन गया है दिल्ली में। तो यहाँ पर साल में जो 2 बार आपको करीब करीब सीटेट के एग्जाम होते हैं, एक तो जुलाई में और दूसरा दिसंबर में। तो जुलाई वाला तो एग्जाम आपका कंडक्ट हो गया है और इसका रिजल्ट भी आ गया है। अब अगला जो एग्जाम है आई थिंक ये भी यहाँ पर दिसंबर में होगा, जो सीटेट है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो आपको दिसंबर में होगा। आई थिंक नेक्स्ट मंथ में अक्टूबर में यहाँ पर सीटेट का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैं आपको यूपी टेट के बारे में बता रहा था। अगर आप एक क्वालिफाई करते हो, आपने यूपी टेट अगर क्वालिफाई किया तो करीब करीब जो वैकेंसीज है करीब करीब आपको बताऊं 51,000 और 41,000। तो जो वैकेंसी आने वाली है आपको बता दूं करीब करीब 51,000 और 41,000 है जूनियर लेवल का, टोटल मिलाकर 92,000 है। अब गवर्नमेंट क्या है कि योगी सरकार जो वहाँ की है, तो इन्होंने जितने भी डिपार्टमेंट है हर डिपार्टमेंट उन्होंने बोल रखा है कि जहाँ जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में जितनी सीटें खाली हैं या नहीं, आप जो यूपी चयन आयोग है उसको आप भेजो
और जल्द से जल्द वो सीटें मतलब भरी जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और जिस समय चुनाव होता है तो उस समय क्या होता है, सरकार भी वोट के चक्कर में वैकेंसी निकालती है। तो आप ये समझ जाओ कि ये वैकेंसी तो आएगी। टाइम क्लियर आपको नहीं बता सकता कि कब आएगी, लेकिन ये है कि दिसंबर जनवरी तक ये वैकेंसी आ जाएगी। तो अगर आप सीटेट या यूपी टेट कोई भी चीज़ क्लियर है तो आप इस एग्जाम को आप भर सकते हैं। तो आपको इसके बारे में मुझे जानकारी देनी थी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे कि आप जो बच्चे अभी आपने डीएड कंप्लीट किया हुआ होगा या बीएड कंप्लीट किया हुआ, तो यहाँ पर आपको साइकोलॉजी से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी। और जो साइकोलॉजी है आपको पता है, डीएसएसबी, केवीएस, एडीएस, ईएमएस, कहीं भी आप साइकोलॉजी के बिना तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इवन साइकोलॉजी जो है टीजी के लेवल में भी पूछा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि 100 नंबर का तो करीब करीब आपका सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो सब्जेक्ट में 40 या कहीं कहीं 20% जो होते हैं वो आपको साइकोलॉजी होता है। और से जो डीएसएसबी है, डीएसएसबी में 100 नंबर का साइकोलॉजी होता है पीआरटी में, और बाकी जो 100 नंबर का होता है जनरल पेपर होता है। तो करीब करीब 200 पेपर्स का ये होते हैं, और करीब करीब 135-140 पर बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। तो अगर आप सही मन से मेहनत करके अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपका जो लक्ष्य है वहाँ पर आप लक्ष्य को आप पा सकते हो। आप तो इस चीज़ को आप आई थिंक आप समझ गए होंगे, है नहीं?